देखिए, लोकसभा में हम लोग सब आए हैं बहस के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और सरकार हमारी बहस सुनना नहीं चाहती और स्वीकार नहीं कर रही है। ये एसआईआर को लेकर के लगातार हमारी आवाज इसी तरह उठती रहेगी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पे जिलों में बाढ़ है। जो राहत सामग्री या इस परेशानी में जो सरकार को मदद करनी चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही है। जानवर कहाँ हैं, जो बच्चे हैं या जो उनकी खेतीबाड़ी है, बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है, उसकी कोई भरपाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार पता नहीं सो रही है कि सरकार कहीं चली गई है। लगता तो ऐसा है कि मठ में विश्राम करने सरकार चली गई है। इसी की वजह से न फतेहपुर में मदद हो रही, न बलिया में मदद हो रही, न हमीरपुर में मदद हो रही, न मऊ में मदद हो पा रही, प्रयागराज, वाराणसी। और सोचिए वो जिले जहां पर 20-20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए सरकार ने, उसके बावजूद भी जल भराव है, बाढ़ पे नियंत्रण नहीं है सरकार का। सर, जिस तरह से एसआईआर को लेकर के आज किरण रिजिजू ने ये कहा है कि वो संवैधानिक संस्था है, उसको लेकर के यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। ये लोकसभा इसीलिए कि हम चर्चा करें, और चर्चा जब होगी तो बात जो विपक्ष रखेगा सरकार जवाब देगी कि वोट क्यों काटा जा रहा है, डिलीट क्यों किया जा रहा है, बूथों से क्यों हटाया जा रहा है, और वोटर आईडी कार्ड क्यों बीजेपी वाले तुरंत बनवा लेते हैं, आधार कार्ड क्यों 5 मिनट में बीजेपी वाले बनवा लेते हैं। ये सवाल जब उठेंगे उसका जवाब सरकार दे दे। सर, उन्होंने नियमों का हवाला दिया है, बलराम जाखड़ जी के नियम का कोट करते हुए। ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग केस लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन लोकसभा भी ये वो स्थान है, जनता ने चुन करके भेजा है, और अगर आपका वोट के देने का ही अधिकार छिन जाएगा फिर आप लोकसभा में कैसे पहुंचेंगे। इसी ने मांगा है इलेक्शन कमीशन से, जिन लोगों का डाटा डिलीट हुआ है उसको डिटेल मांगी है सरकार इलेक्शन कमीशन। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन को वो शिकायत जो समाजवादी पार्टी ने दी थी, कम से कम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी का ही वोट डिलीट नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।